जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये इसकी जानकारी शायद यूट्यूब पर जहाँ आपने आज तक नहीं सुनी होगी। मैं जिसकी साधना देने जा रहा हूँ ये कामाख्या की छोटी बहन दमख्या माता की साधना है। दोस्तों, बहुत सारे तांत्रिक, बड़े बड़े तांत्रिक और साधकों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि कामाख्या की कितनी बहनें हैं। कामाख्या 4 बहनें हैं। कामाख्या, दमख्या, त्रख्या और चौमुख्या, ये 4 बहनें हैं। तो जैसे कामाख्या के बारे में आप सभी दोस्त जानते हैं, सभी तांत्रिक जानते हैं, लेकिन जो दमख्या है, दमख्या माई है, ये उससे भी ऊपर है सिद्धि और शक्ति में। तो दोस्तों, जो इसका साधक है वो दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो कर नहीं सकता। तो इसकी साधना के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और पूरा इसका मंत्र भी बताऊंगा। दोस्तों, जो नए साधक हैं वो इस साधना से दूर रहें। जानकारी सुनने के लिए या मंत्र सुनने के लिए वो वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने ये साधना करनी है तो ये वही व्यक्ति करे जिसने पहले से कोई प्रदक्षीकरण की साधना की हो, क्योंकि ये साधना बहुत ही तीव्र और प्रचंड किस्म की है। इसमें तीसरे ही दिन अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनी हो दमख्या माई की तो 21 दिन की साधना है। ऐसे आप इसका 7 दिन की साधना करके भूत प्रेतों का जो निवारण आप चुटकियों में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको अपनी आँखों के सामने प्रदक्षीकरण करना है और इससे वचन लेने हैं तो फिर आपको 21 दिन की साधना करना पड़ेगी। पहले मैं आपको 7 दिन में इसकी साधना किस तरह से की जाती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों, जो इसकी 7 दिन की साधना है इसमें बहुत सिंपल, आप एक काली माता का फ़ोटो या दुर्गा माता का फ़ोटो ले लो। उत्तर की ओर नीचे पहले आप एक चौकी लगाएं। चौकी जहाँ कोई आप लकड़ी की चौकी लगाकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसमें आपने संदूर से त्रिशूल बनाना है। एक त्रिशूल बनाना, जैसे त्रिशूल संदूर से बनाना है। संदूर से त्रिशूल बनाकर उसके ऊपर आप त्रिशूल आप नीचे बनाओगे। जो मूर्ति आगे, पहले मूर्ति रहेगी, मूर्ति की आगे त्रिशूल बनाना है। तो उस त्रिशूल पर जो त्रिशूल के 3 ऊपर को होते हैं 3 नींबू रखने हैं। उन नींबू को पहले आप संदूर लगा लें। संदूर लगाकर 3 नींबू, त्रिशूल की जो आगे कोने होती हैं 3 ऊपर को, उन पर एक एक नींबू रखना है। और उनके आगे आ गया माता का चित्र। आप काली माता का फ़ोटो भी ले सकते हैं, कामाख्या के भी ले सकते हैं, दुर्गा माता के भी फ़ोटो ले सकते हैं। जो भी आपको मूर्ति मिल सकती है वो माता की आप दमख्या समझकर आप उसको विराजमान कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, आपने इस चुराग जलाना है 4, जिसमें 4 ज्योति जलाई जाती हैं कड़वे तेल का, सरसों के तेल का। तो धूप अगरबत्ती लगाएं और आपका जो आसन है वो भी लाल रंग का रहेगा। तो उत्तर की ओर मुंह करके आपने इस मंत्र की आपने 108 माला करनी है। और इस साधना को आप नवरात्रों में करें, गुप्त नवरात्रों में करें, होली, दीपावली अथवा किसी भी अमावस्या को आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक माला जाप करना और प्रसाद के लिए आपने थोड़ी सी इसमें देसी दारू, जो मिट्टी का कटोरा मिलता है, मिट्टी का चपनी मिलती हैं जो कुम्हार से, वो रख लें। उसमें थोड़ी सी देसी दारू और
5 टाइप की मिठाई रखनी है, वो आगे रखें माता के भोग के लिए। और जो ये मिठाई हैं सुआ जे देसी दारू और ये मिठाई आपने किसी शमशान जगह में रख के आ जाना है। खुद नहीं खानी ये मिठाई, ना किसी बच्चों को खिलानी, किसी शमशान जगह पर रख दें। तीसरे चौथे दिन इसमें जो देसी शराब है, पहले ही दिन में कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वो दारू आपको ख़त्म हो जाएगी, जब जो प्रसाद है उससे गायब होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देकर घबराएं नहीं। तो फिर उसके बाद आपने जो मंत्र बोलना है रुद्राक्ष की माला से, सबसे पहले आप अपना आसन पर, लाल रंग के आसन पर बैठें। जब भी ये साधना रात के 9 बजे के बाद करनी है तो नहा के करनी है। नहा के आप लाल रंग की धोती पहने, और धोती नहीं पहन सकते तो लाल रंग के कपड़े पहने, रुद्राक्ष की माला पहनकर, और लाल पुष्प चढ़ाएं माता पर, चावल पुष्प चढ़ाएं और धूप दीप करके सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाएं। सुरक्षा घेरा इसमें मजबूत होना चाहिए, तगड़े से तगड़ा सुरक्षा घेरा होना चाहिए। और उस कमरे में 7 दिन कोई व्यक्ति दूसरा ना जाए। तो फिर आप इस मंत्र का आप एक माला जाप करें। ओम करूं आदेश दमख्या माई, खप्पर भर के ले आई, भूत प्रेत की खप्पर बिच लेता पाई, चले माँ मंत्र फुरे बाचा, देखा माई दमख्या तेरे इल्म का तमाशा, तेरी शक्ति मेरी पक्ति, फुर मंत्रा ना फुरे, लूना चमारी के कुंड में गले, जय महाकाली जय महाकाली जय महाकाली। ये मंत्र हैं दोस्तों। इस मंत्रों को आप धीरे धीरे मैं बोलूँगा, मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, क्योंकि लिखने से ये मंत्र गलित हो जाते हैं, फिर ये सिद्ध नहीं होते। ओम नमो ओम कुरु आदेश तमख्या माई, खप्पर बर लेके आई, भूत प्रेत जादू टोना को, खप्पर बिच लेता पाई, चले माँ मंत्र फुरे बाचा, देखा माँ दमख्या तेरे इल्म का तमाशा, तेरी शक्ति मेरी पक्ति, फुर मंत्रा ना फुरे, लूना चमैरी के कुंड में गले, जय माँ काली जय माँ काली जय माँ काली। दोस्तों इस मंत्र को पहले आप कंठस्थ कर लें। एक माला जाप करना है। इसमें आपको थोड़ा सा भय या थोड़ा सा चमत्कार दिख जाएगा 7 दिन में, लेकिन इतना ज़्यादा प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। लेकिन थोड़ा बहुत आपको झटका लगेगा कि आपको एहसास हो जाएगा कि ये दमख्या माई ने आपको अनुभव करवा देगी, ये 3 चौथे दिन ही करवा देगी। तो फिर आप उसके बाद कैसी भी काट है, भूत प्रेत जादू टोना, आप चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। जो इसकी प्रत्यक्षीकरण की साधना है वो 21 दिन की है। उसमें माता का साक्षात आपके सामने प्रत्यक्षीकरण होता है। पहले डराती हैं, बहुत सारी परीक्षाएं लेती हैं, लेकिन उसके बाद चलो पहले मैं इसका बता देता हूँ। किसी पर कैसी भी सवारी आती हो, कैसी भी आपके शत्रु ने सवारी आपके घर में डाल दी हो, भूत प्रेत डाला हो, जादू टोना डाला हो, जो मर्जी हो, सिर्फ एक नींबू लेकर 7 बार इस मंत्र को पढ़कर उस व्यक्ति के सिर पर रख दें। पहले आप नींबू लें, उस व्यक्ति को पूर्व की ओर मुंह करके बैठाएं और आप नींबू उसके सिर के ऊपर रखें। नींबू उसके सिर के ऊपर रखकर अपने दाहिने हाथ से पकड़कर 7 बार इस मंत्र को पढ़ें। एक बार मंत्र जब पूरा हो जाए तो फूंक मारें, ऐसे ही 7 फूंके मारें उसके सिर के ऊपर नींबू जो रखा है। तो फिर इतना करने के बाद उसका जो मुख है दक्षिण दिशा की ओर कर दें, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। पहले आपने क्या करना है कि कैसा भी जादू टोना, भूत प्रेत, जिन, खबीस, जो मर्जी हो किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो एक नींबू लेना है। उस व्यक्ति को आपने पूर्व की ओर मुँह करके किसी आसन पर बैठाएं, धूप लगाएं आगे। तो सबसे पहले घेरा लगाएं, क्योंकि जिस व्यक्ति पर जादू टोना डाकनी शाकनी होती हैं, जब कोई उसका इलाज करता है, कार्ड करता है, तो वो उससे वो भाग जाती हैं, उसके शरीर से उसको छोड़कर भाग जाती हैं। इसलिए पहले उसको कार देनी पड़ती है घेरा लगाकर। जो आप
सुरक्षा घेरा लगाते हैं उससे भी आप घेरा लगा सकते हैं। या फिर मैंने भी अब वीडियो डाली हैं अपने यूट्यूब पर। आपके पास अगर कोई घेरा लगाने का मंत्र अच्छा है, उससे पहले आप उस व्यक्ति पर आप कार लगाएं, एक सुरक्षा घेरा लगाएं, ताकि कि वो जो भी डाकनी शाकनी भूत प्रेत जिन है उस पर वो उसी के दायरे में रहे। फिर आपने क्या करना है, नींबू को सिर के ऊपर उसके रखकर 7 बार मंत्र पढ़कर 7 फूंकें लगानी है। फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है, उसको दक्षिण दिशा, पहले पूर्व हो, पूर्व से फिर दक्षिण दिशा की ओर कर देना है। जब दक्षिण दिशा की ओर किया, फिर उस नींबू को उसके सिर के ऊपर 7 बार घुमाना है, मंत्र पढ़ते रहें। फिर एक बार फिर आपने उसको उसके दाहिने कंधे पे रखकर मंत्र पढ़ना और एक फूंक मारनी है। फिर उसके बाएं कंधे पर रखना है और एक फूंक मारनी है। फिर उसके दाहिने घुटने पर रखना है, फिर एक बार मंत्र पढ़ के फूंक मारनी है। फिर बाएं घुटने पर रख एक बार फूंक मारनी है। फिर उसके सिर के ऊपर रखकर एक बार मंत्र पढ़ के फूंक मारनी है और काचू से उसके सिर के ऊपर ही उसको धीरे धीरे से काट देना है उस नींबू को। और नींबू को काट कर एक इस साइड फेंक दें, एक उस साइड फेंक दें। तो दोस्तों उसी टाइम उसी वक्त कितना भी भयंकर से भयंकर जादू टोना होगा, पहले तो वो उसी के घर वापस लौट जाएगा। जिस व्यक्ति ने उस पर जादू टोना किया होगा, डाकनी शाकनी को भेजा होगा, उसी के घर वापस चला जाएगा। तो और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब जो इससे आप धागा भी बना के दे सकते हैं, भस्म भी बना के दे सकते हैं, मिश्री भी बना के दे सकते हैं। समझने के लिए इशारा काफ़ी है। धागा बनाना होगा तो उस व्यक्ति को पैरों से लेकर सिर तक नापें काला धागा और उसको 21 घंटे लगाकर 7 बार मंत्र पढ़कर 7 फूंकें लगाएं और उसको पहनने को दे दें। उस व्यक्ति पर कोई भी जादू टोना नज़र नहीं लगेगी। अगर किसी को मिश्री बना के देनी है तो मिश्री पर 7 बार मंत्र पढ़ें, 7 फूंकें लगाएं, हर मंत्र के बाद एक फूंक लगानी है। तो फिर वो खाने को दे दें, तो कैसा भी खिलाया पिलाया होगा तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इससे आप झाड़ा भी लगा सकती हैं। दोस्तों अब जो प्रदक्षिणीकरण की विधि है वो इस प्रकार है। विधि तो इसी में सेम ही रहेगी, बस उसमें थोड़ा बात ये है कि उसमें आपको खान पीन का परहेज रखना पड़ेगा। आप मीट अंडा शराब खुद नहीं खाओगे और सात्विक भोजन करना है आपने, और ज़मीन पर सोना है, और आप नाखून नहीं काटोगे और सिर के बाल नहीं काटोगे। बस यही परहेज है। इसी तरह ये साधना रहेगी। इसमें फिर क्या होगा कि 7वें 8वें दिन से जो आपने देसी दारू जो आपने रखी है वो उससे ख़त्म होना जाएगी। और उसमें बीच में उसमें जो शनिवार आएगा उस शनिवार को आपने बकरे का मांस थोड़ा सा रखना है, बकरे का कलेजा थोड़ा वो भी रखना है। तो इसमें क्या होगा, आपको पहले स्टार्टिंग में जो शराब देसी रखी है वो कम हो जाएगी उस पचाले से जो आपने माता के लिए रखी होगी। तो कभी कभी जो बकरे की कलेजी है वो भी ख़त्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। आंखें बंद करके इसका जाप करना है। तो इसमें फिर दोस्तों 11-12 दिन के बाद आप जैसे फ़ोटो को देखकर आप एक व्यक्ति ने जो ये साधना की थी वो उसने काली का फ़ोटो रखा था। तो इसको आंखें बंद कर कर ही साधना करनी है, आंखें नहीं खोलनी आपने। माला इसमें 108 मणके की एक माला ही जाप करनी है, ज़्यादा जाप नहीं है इसका। तो उस व्यक्ति वो डर गया था। वो व्यक्ति जब उसने आंखें खोली बीच में तो काली माता के जो मूर्ति थी, फ़ोटो लगाया था उसने, तो फ़ोटो से इतनी बड़ी जीभ बाहर निकल गई थी, इतनी लंबी जीभ। उसके पास जो घेरा था, घेरा बहुत उसका अच्छा था, सिद्ध किया हुआ सुरक्षा घेरा था, उसको कुछ हानि नहीं हुई। लेकिन मैं आपको उसकी स्टोरी बता रहा हूँ कि वो राजपूत लड़का था। तो पहले उसने बहुत सारी साधनाएं प्रदक्षिणीकरण की हुई थी, जिन्न तक सिद्ध किया था
उसने और भी बहुत सारी साधनाएं की थी, लेकिन जब ये साधना करना लगा तो इसमें शर्त है कि आंखें बंद करके करें, क्योंकि जब आंखें खोलें तो वो जो दमख्या माई हैं वो भोग खाने के लिए आती हैं। जो आपने बकरे की कलेजी रखी है, हर शनिवार को बकरे की कलेजी रखनी है। जो 21 दिन वाली साधना है, जिस दिन पहले आप शुरू करेंगे उस दिन भी आपने बकरी की कलेजी और एक पान रखना, पान का पत्ता रखना है। पान के पत्ते पर 2 लौंग 2 इलायची रखनी है। तो वो खाने के लिए देवी आती हैं, तो इसलिए आंखें नहीं खोलनी इसमें। तो ऐसे कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है, तो आवाज़ें आती हैं, जैसे कि आपके पापा ही उनकी आवाज़, आपके घर के किसी सदस्य की आवाज़ आने लगी, लेकिन आप साधना में उठे नहीं, तो आपका जो प्रिय व्यक्ति होगा उसी की आवाज़ में वो आवाज़ भी मार सकती हैं कि आपको साधना से डिस्टर्ब करने के लिए। इन सारी बातों का ध्यान रखें। और मैं उस व्यक्ति की बात बता रहा था, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उसने बीच में जब आंखें खोली तो काली माता के जो मुंह से फ़ोटो रखा था, कागज़ वाला फ़ोटो लगाया था उसने, तो उससे इतनी लंबी जीभ निकल कर वो जो देसी दारू रखी थी उसमें लगी, तो वो हो गया था, बड़ी बातचीत बंद हो गई थी उस लड़के की, जिसको हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं धंकड़ हो गया, कि दांत ही ऐसे बंदा ऐसे बदुत हो जाता। कहने का मतलब बंदा ऐसे ही हो जाता, गिर गया था वो देख डर के। तो इसलिए इस साधना को जो भी करे वो पहले उसके पास सुरक्षा घेरा अच्छा हो, सिद्ध किया हुआ हो, और पहले से उसने प्रदक्षिण की साधनाएं की हो, तभी इस साधना को करें। ये दमख्या माई एक बार आप प्रदक्षिण कर लोगे, सिद्ध कर लोगे, सट्टा लॉटरी वशीकरण स्तंभन उच्चाटन ऐसा दुनिया का कोई काम ही नहीं जो ये देवी कर नहीं सकती। और वशीकरण तो इसका इतना खतरनाक होता है कि हद से ज़्यादा। तो आप इससे जो मर्जी मारन स्तंभन उच्चाटन सब कुछ कर सकते हैं। ये खुद बताएगी मुझे क्या भोग देना है, ये ऐसी देवी है। तो जब ये प्रदक्षिकरण जब 21वें दिन ये सामने आती हैं, तो उस दिन बकरे की कलेजी और देसी दारू आप अपने पास ज़्यादा रखें, और 5 तरह की मिठाई लाल पुष्प ये सब अपने पास रखें। जब ये माता आए तो 3 वचन ले लें, और दोबारा इसको फिर भी प्रदक्षिकरण करने के लिए बुलाने के लिए कुछ निशानी मांग लें, या कोई इससे वचन ले लें। तो इस तरह से दोस्तों ये दमख्या माई की साधना दी मैंने। तो समय समय पर मैं आपको दमख्या, तरख्या और चुमख्या देवी है, जो चुमख्या देवी का एक वशीकरण होता है, वशीकरण मंत्र है, उसकी साधना प्रदक्षिकरण की साधना नहीं है मेरे पास जो चौमुखिया देवी है, लेकिन चौमुखिया देवी का मेरे पास एक वशीकरण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कभी। तो मंत्र मैं आपको एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूँ, अब धीरे धीरे से सुनाऊंगा। ओम करूँ आदेश दमख्या माई, खप्पर भर के ले आई, भूत प्रेत जादू टोना डाकनी शाकनी, खप्पर बिच लेते पाई, चले माँ मंत्र हुरे बाचा, देखा माँ दमख्या तेरे इल्म का तमाशा, तेरी शक्ति मेरी भक्ति फुर मंत्रा ना फुरे, लूना चुमेरी के कुंड में गले, जय माँ काली जय माँ काली जय माँ काली। लास्ट में 3 बार जय माँ काली है। दोस्तों अगर आपको किसी बात का पता ना चला हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अभी मैंने अपना कनेक्ट नंबर यूट्यूब पर नहीं दिया है, थोड़े ही दिनों के बाद मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको भी यूट्यूब पर दे दूंगा। थोड़ा मैं भी बिजी चल रहा हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।